आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का जो है यानी संख्या और संख्या पद्धति। यह एक ऐसा अध्याय है जो यानी हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो क्लास 9th में, 8th में, 7th में और 10th के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है क्या? तो ये हर क्लास के लिए यानी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अंक किसको कहेंगे। ठीक है, अंक क्या है, अंक के बारे में क्या जानते हैं। तो अंक देखिए, अंक के बिना कोई भी संख्या आप नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी आप गणना नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक को क्या कहेंगे? अंक कहते हैं। ठीक है, यानी 0 से लेकर 9 तक के, ठीक है, 9 तक को यानी क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। समझ गए? तो क्लास 10th में भी पूछा जाता है ये अंक जो है इनमें से कौन कौन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से यानी खत्म होता है। सबसे छोटा अंक क्या है? सबसे छोटा अंक अगर पूछा जाए तो क्या? तो 0। सबसे बड़ा अंक क्या है? तो यानी क्या? 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आप ये सोच लीजिए, आप जो गिनती करते हैं 1 से लेकर, 1 से आप जितना दूर गिनती कर सकते हैं, ठीक है, तो 1 से लेकर जितना दूर आप गिनती कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? अंक कहते हैं। चलिए तो हम लोग लिखेंगे क्या? गिनती की संख्या को, क्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इनमें से ही यानी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यानी 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। 5 प्राकृतिक संख्याओं का यानी बहुलक ज्ञात करें। 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करें। इस तरह का परिसर ज्ञात करें। तो इस तरह पूछा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे तो हम लोग जो गिनती करते हैं कहाँ से शुरू करते हैं? तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जितना दूर आप गिन सकते हैं। तो इसमें से फिर ये भी पूछा जाता है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है? तो क्या कह सकते हैं? अनगिनत। अनगिनत कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो पूर्ण संख्या, ये जो गिनती की संख्या में सिर्फ क्या करना है आपको? 0 अगर आगे लगा देते हैं तो उसी को यानी हम लोग क्या कहेंगे? तो पूर्ण संख्या कहेंगे। तो यहां लिखना है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में 0 किसको? प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने से वह क्या? पूर्ण
संख्या बन जाता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो को शामिल करते हैं, वह कह रहा प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यानी इसको अगर जैसे लिखना है तो जैसे करके क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह। तो ये भी जीरो को सिर्फ प्राकृतिक संख्या तो ये 1 2 3 ऐसे लगातार है ही, लेकिन सिर्फ आगे क्या करना है, आपको जीरो शामिल करना है। तो जब जीरो को शामिल कर देते हैं तो वह बन जाएगा यानी क्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां भी पूछा जाता है क्या, पूर्ण संख्या का सबसे छोटा अंक क्या है, तो वह 0 हो जाएगा, और बड़ा क्या होगा, तो अनगिनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगिनत। ठीक है, चलिए सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या किसे कहेंगे, तो वैसे प्राकृत संख्या, वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से क्या, पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या, सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या किसको कहे, तो वैसे प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या, 1 2 3 4, तो इनमें से जो यानी 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी पूरा भाग लगे 2 से, तो 2 से अगर हम लोग 4 को भाग देंगे तो देखिए 2 दूना 4, 2 से 2 को भाग देंगे तो 2 एका 2, 2 से 6 को भाग देंगे तो 2 तिया 6। तो ऐसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसी को यानी क्या कहते हैं, यानी सम संख्या कहेंगे। जैसे यहां दे देंगे 2, ठीक है, 4 6 8 10, ये सब हो गया क्या, तो सम संख्या ये है। अभी 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी विषम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्या, तो वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णतः यानी पूरा भाग न लगे। जैसे 3 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो ये फिर नहीं होगा, 2 से 3 को तो 2 एका 2, ठीक है, फिर बच रहा है यहाँ देखिए नीचे 1, यानी शेषफल बच रहा है, तो यानी ये क्या है, तो ये विषम संख्या है। तो यहाँ दिखना है क्या, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये सब क्या है, तो ये सब विषम संख्या। अभी चलते हैं हम लोग यानी भाज्य संख्या बोलिए या फिर संयुक्त संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो भाज्य संख्या कहेंगे हम लोग वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं क्या, स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी विभाजित हो,
उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी वैसे प्राकृतिक संख्या एक से तो भाग जाएगा ही, फिर वह स्वयं से भी भाग जाएगा और फिर दूसरे संख्या से भी भाग जा सकता है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए 4 को अगर 1 से भाग दीजिएगा तो 1 4 4, ठीक है। फिर स्वयं से यानी 4 से 4 को भाग दीजिएगा तो 4 1 4। फिर इसको अगर 4 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4। तो ये अपने एक से भी भाग जा रहा है, स्वयं की यानी अपने से भी भाग जा रहा है, फिर दूसरे संख्या से भी भाग जा रहा है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां लिखेंगे, जैसे 4 हो गया, 4 6 8 10 9 भी हो जाएगा। ठीक है, 9 10 12 हो जाएगा। ये सब जो है क्या, इसको आप क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। अभी देखिए, अभाज्य या फिर असंयुक्त संख्या किसको कहेंगे? तो वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो। ठीक है, वैसे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो उसे क्या? अभाज्य संख्या कहते हैं। ये और दूसरे से नहीं, सिर्फ क्या, एक से भाग जाएगा और स्वयं से यानी अपने से। जैसे देखिए, 3 को अगर भाग देते हैं तो ये 1 से जाएगा, ठीक है, 1 3 3 और 3 से 3 1 3, ठीक है, और दूसरा किसी से नहीं जाएगा। देखिए, वैसे 7 को देखिए, 1 से जाएगा 7 बार, ठीक है, और 7 से जाएगा 1 बार, और दूसरे किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होने वाला है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसे संख्या को कहेंगे हम लोग अभाज्य। क्या? अभाज्य। ठीक है, तो यहाँ तो लिखे हैं अभाज्य, जैसे दे देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज ये 7 प्रश्न आप लोग देखें, फिर इसी का फिर और कुछ प्रश्न है जो अगला वीडियो में आपको फिर मिल जाएगा।